ये आप सभी को मालूम है, ई फार्मेसी, ऑनलाइन फार्मेसी ये नया ईरा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, जहाँ पे एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो कस्टमर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। बट अगर आप खुद से स्टार्ट करना चाहते हो तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है, एज यू ऑलरेडी नोज कि आप बहुत सारे कस्टमर तक डायरेक्टली पहुंच सकते हो। आप यहाँ पे डिस्काउंट भी प्रोवाइड करते हो और साथ में डिलीवरी भी डोर स्टेप दे रहे हो। सो ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल। सो ये B2C प्लेटफॉर्म है, उसमें सक्सेसफुल रहा है। इसके लिए अमेजॉन, रिलायंस इन जैसे बड़े राइवल्स ने भी ई फार्मेसी में इन्वेस्ट कर लिया है। और यहाँ पे इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। अभी जो पैंडेमिक में, कोविड-19 के पैंडेमिक में 2020 में और 2021 में इसमें 3 टाइम्स ग्रोथ, 3-fold ग्रोथ हो चुकी है। तो एक्चुअली ये अच्छा है। बट अगर इन डेप्थ, इन साइड आपने देखा जाए तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस है। अगर आप खुद करना चाहते हैं, अगर आप नए एंटरप्रेन्योर है, स्टार्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन फार्मेसी में, तो आपको ये बहुत जानना जरूरी है कि इसमें चैलेंजेस क्या क्या है। तो चैलेंजेस देखने के बाद आप उसे अवेयर होकर कुछ ना कुछ स्टेप्स लेंगे और यहाँ से आपके बिजनेस सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये वीडियो में पूरे डिटेल में जानेंगे चैलेंजेस इन ऑनलाइन फार्मेसी, स्पेशली इन करंट सिनेरियो 2021 में। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रिगार्डिंग वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की वीडियोस बनाता हूँ। वेरियस कोर्स भी हमारे होते हैं, वेरियस ई बुक्स भी होते हैं। डिस्क्रिप्शन में उन सारे ई बुक्स कोर्सेज की आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला चैलेंज कौन सा है ऑनलाइन फार्मेसी में, तो वो है इंटर स्टेट चैलेंज। अब देखिए, मेरा स्टेट है महाराष्ट्र और मैं कर्नाटक स्टेट का कोई कस्टमर है, उनको मेडिसिन देना चाहता हूँ। बट कई कबार ऐसा होता है कि उन स्टेट में कई मेडिसिन बैन किए जाते हैं। तो अगर ये मेडिसिन मैं उस स्टेट में देना चाह रहा हूँ तो वो दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता, ये कॉम्प्लिकेशंस है। तो इसके लिए इसकी सारी इंफॉर्मेशन लेना आपको बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने स्टार्ट कर लिया, वेबसाइट बना ली, सारी चीज़ें प्रॉपरली कर ली, आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक भी अच्छा सा आ रहा, तो लेकिन आपको ये ट्रेस करना होगा वो ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, उस स्टेट में वो मेडिसिन वैलिड है कि नहीं, ये चेक करना जरूरी है। दूसरा है डोर स्टेप डिलीवरी आपको करनी पड़ती है, लेकिन एडवांस पेमेंट आपको लेना पड़ता है। मेडिसिन में एडवांस पेमेंट हमेशा लेना ही पड़ता है। बहुत सारे ऑनलाइन राइवल्स जो है वो ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं, लेकिन इंडियन कस्टमर का क्या है कि इंडियन कस्टमर कैश ऑन डिलीवरी ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। कस्टमर के हिसाब से देखा जाए तो ये चैलेंज है। ये जो चैलेंज है नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये सबसे अहम चैलेंज है। देखिए, 2 तरीके के मेडिसिन आप सेल कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब एंड नॉन प्रिस्क्राइब। नॉन प्रिस्क्राइब में ओवर द काउंटर मेडिसिन आते हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, डिवाइसेस हो, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंटेशन हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, शेड्यूल्ड हो तो प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट शेड्यूल नॉन प्रिस्क्राइब। तो अगर मैं शेड्यूल H या शेड्यूल X, ये 2 शेड्यूल मोस्टली प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो शेड्यूल H की कोई मेडिसिन, मान लीजिए मुझे एंटीबायोटिक चाहिए, सेफ्यूरोक्साम जोसेफ, तो मैं एंटीबायोटिक ऑर्डर करता हूँ और मैं प्रिस्क्रिप्शन वहाँ पे कंपलसरी रहता है, ठीक है। लेकिन प्रिस्क्रिप्शन मैंने अगर एक ही प्रिस्क्रिप्शन ढेर सारे वेबसाइट पे वही अपलोड किया तो कुछ ऑप्शन है ट्रेस करने के लिए? नहीं है। इसके लिए कोई भी कस्टमर इवन स्लीपिंग पिल जो होती है, रेस्टिल, सोल फ्रेश, सोलो फ्रेश, ये जो मेडिसिन है वो स्लीपिंग पिल्स है। इसके लिए कंपल्सरी वो तो कोडेन में आते हैं, तो उसको प्रिस्क्रिप्शन लगता है, ये एंटीबायोटिक्स को प्रिस्क्रिप्शन लगता है। तो प्रिस्क्रिप्शन की अगर आप गवर्नमेंट का जो रूल है वो विथ रूल जाते हैं, लेकिन कस्टमर का क्या है, बहुत सारे जाली फेक प्रिस्क्रिप्शन भी बन सकते हैं। इसके लिए इस पर ट्रेस होना जरूरी है। तो ये एक चैलेंज है। कस्टमर को कोई साइड इफेक्ट हो गया, कुछ भी चीज़ें हो सकती है, तो ये आप पे निर्भर रहता है, ये आप पे आ सकता है, उल्टा फिर सकता है। इसके लिए ये ध्यान में रखना ज़रूरी है, लेकिन इसको ट्रेस करने की कोई तो सिस्टम होनी चाहिए। नेक्स्ट ये है कि कस्टमर जो प्रिस्क्रिप्शन आपको अपलोड करके देता है वो सच में वैलिड है कि नहीं। बहुत सारे जाली प्रिस्क्रिप्शन, फेक प्रिस्क्रिप्शन भी होते हैं। मतलब एक प्रिस्क्रिप्शन वो खुद भी बना सकता है, उसमें ट्रेस किस तरीके से करेंगे, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर,
ये कंपलसरी ट्रेस करना पड़ेगा, वो डॉक्टर ने सच में दिया है कि नहीं ये ट्रेस करना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। ये ऑनलाइन फार्मेसी की सबसे बड़ी चैलेंज है। बात फंडिंग, इसके बाद सबसे इंडिविजुअल कोई भी स्टार्ट करना चाहता है ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, मोस्टली प्राइवेट लिमिटेड की बहुत से एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, तभी आप ये स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चरल बिजनेस है, इट्स नॉट अ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। तो यहाँ पे बहुत सारी टीम रखनी पड़ेगी, मार्केटिंग के लिए टीम रखनी पड़ेगी, आपको लॉजिस्टिक्स के लिए अलग से टीम रखनी पड़ेगी, कस्टमर हैंडलिंग के लिए टीम अलग से रखनी पड़ेगी, आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए अलग से रखनी पड़ेगी। तो ये सारे चीज़ें जो आपको करनी है, इसको एक्सपेंस लगता है, ये फंडिंग है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आप हर एक मेडिसिन पे डिस्काउंट दे रहे हैं ऑनलाइन फार्मेसी पे, तभी लोग ले रहे हैं ना, तो ये डिस्काउंट कैसे मैनेज करेंगे? इसके लिए फंडिंग लगता है, इसके लिए वेंचर्स, एंजल इन्वेस्टर्स बहुत लगते हैं, तभी ये रन होता है। तो इसके लिए जो फार्मा इजी या फिर नेटमेड है, ये या फिर 1mg है, तो इतने जो बड़े राइवल्स हैं ना, उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट है। ये एक्चुअली ये प्रॉफिट में या लॉस में ये आपको पता चल जाएगा गूगल पे, लेकिन ये बात मैं बता दूं कि यहाँ पे बहुत इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ होता है और उसको निकलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आप सच में नए हैं, करना चाहते हो, तो फंडिंग ज़रूरी है। बहुत सारे राइवल्स मैंने देखे हैं कि ये फंडिंग की वजह से शट भी हुआ है। मैं कभी टाइम मिला, फुर्सत मिली, मुझे इंफॉर्मेशन भी मिली, तो इस पर एक केस स्टडी भी बनाऊंगा, ऑनलाइन फार्मेसी किस तरीके से आपको शट डाउन भी करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये फंडिंग है। नेक्स्ट है कि जब मैन्युफैक्चरिंग से मेडिसिन आते हैं तो ये बारकोडिंग नहीं होती है। इसके लिए कौन से मैन्युफैक्चरर से आई है, कहाँ से आई है, ये ट्रेस करना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए बारकोडिंग सिस्टम रखनी जरूरी है। नेक्स्ट है कोल्ड चेन लॉजिस्टिक। अब आपको अगर कोई मेडिसिन आप मंगाते हैं, जस्ट लाइक पेरेंटल प्रिपरेशन रहते हैं या इंजेक्टेबल्स रहते हैं, जो भी जिसको कोल्ड स्टोरेज रखना ज़रूरी है, तो कोल्ड स्टोरेज की लॉजिस्टिक्स बहुत ही कम है। तो इसके लिए आपको वो मैनेज करनी ज़रूरी है, जिसके लिए स्टोरेज हमेशा सम डिग्री के यहीं पे स्टोर करना पड़ता है, सनलाइट पे एक्सपोज नहीं कर सकते। ये चीज़ें बहुत ही मेडिसिन में रहते हैं, तो इसकी वजह से लॉजिस्टिक्स भी मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। तो ये सारे चैलेंजेस है ऑनलाइन फार्मेसी के। तो अगर आप इंडिया में ऑनलाइन फार्मेसी स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये चैलेंजेस को आपको 100% फेस करना पड़ेगा। तो इस पे आप फोकस कीजिए। ये चैलेंजेस मैंने बताए क्योंकि जब आप बिजनेस प्लान बनाते हो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको प्लान बनाना पड़ता है, प्रिपरेशन करनी पड़ती है, फंडिंग की प्रिपरेशन, मैनेजमेंट की प्रिपरेशन, तब ये चीज़ें आपको बहुत मदद करेगी। तो इसके लिए हमारे ऑनलाइन फार्मेसी के बारे में पूरी डिटेल में मैंने ई बुक लिखी है, जहाँ पे सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, साथ में ऑनलाइन फार्मेसी की भी है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, यू कैन ऑल्सो परचेज दैट फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। सो वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ऐसे ही कंटेंट के लिए, ऐसे बिजनेस आइडियाज़ के लिए हमारा चैनल डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।